तो थैंक यू अगेन सर फॉर दैट। अब देखिए, बात सिंपल सी ये है, मैं खुद एक नेशनल लेवल डिबेटर रह चुका हूँ, डेक्लेमेटर रह चुका हूँ, मैं बहुत सारे स्टेजेस पर गया हूँ, मैंने बातें की है। और एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहूँगा। सिंपल सी बात यह है कि इस स्टेज पर जो भी इंसान आता है कुछ प्रेजेंट करने के लिए, वो अपनी ऑथेंटिसिटी खो देता है। When I say this, I mean कि इंसान प्रिटेंशियस बन जाता है। मतलब ये कि अभी मैं जिस तरह हूँ, मैं रियल में वैसा ही हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर कोई स्पीच परफॉर्म करने आता है तो मसला ये बन जाता है कि वो कुछ ऐसा परफॉर्म करने की कोशिश करता है जो वो बेसिकली है ही नहीं। वो एक फेक एक्सेंट डेवलप कर लेता है, एक फेक पर्सोना डेवलप कर लेता है। वो अपने स्पीच में काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स ऐड अप करके उसको ग्लैमरस बना के कि हर कोई जो भी यहाँ पे बैठा हुआ है वो समझे कि यार ई वो चटिन कमाली चटिन टेटे मर्द in very simple Baluchi means. This has been the trend for all these years. लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मुझे यहाँ पे आपको फैक्ट्स नहीं बताने, यहाँ पर खड़े होकर ये जो छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्क भी नहीं पड़ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनको वेरी फैंसी टर्म्स एंड वोकैबुलरी ऐड करके बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट पर्सनालिटीज का नाम ऐड करके एंड व्हाट दे हैव डन, देयर लेगेसीज, उनको डिस्कस करके मुझे यहाँ पे किसी को कंफ्यूज नहीं करना है। मुझे अगर यहाँ बुलाया गया है तो मेरा सबसे बड़ा मकसद आज ये है कि मैं प्रिटेंशियस ना रहकर बहुत ऑथेंटिक होकर आपसे वैसे बात करूं जैसे मैं समझूंगा कि कई साल पहले अगर मैं यहाँ बैठा होता तो शायद कोई ऐसे बात करता तो मैं आज एक और मकाम पर होता। So that is my purpose basically. प्रिटेंशियस ना होते हुए being very straightforward, और आप में से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सब मेरी ही एज के हैं, मुझसे छोटे होंगे अबाउट, बड़ा तो कोई होगा नहीं सीनियर लोगों के अलावा। तो मैं अच्छे से समझता हूँ कि आपकी जहनियत क्या है, आप क्या सोचते हैं, कहाँ पर बैठकर कौन सा इंसान क्या सोच रहा है, सब कुछ मुझे अच्छे से पता है कि मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो यहाँ पर आज जो कुछ भी मैं कहूँगा, ट्रस्ट मी, आप घर जाकर बड़े से बड़े कोर्सेज लीजिए, आप घर जाकर सोशल मीडिया को बिल्कुल ढूंढ डालिए, आप घर जाकर चाहे चैट जीपीटी हो या फिर डीप सी कुछ भी किसी से भी किसी सोर्स से कुछ मालूम करने की कोशिश करिए, लेकिन ये ऑथेंटिसिटी और जो कुछ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपका थोड़ा वक्त लूंगा बट आई एम डैम श्योर इट विल बी वर्थ इट। यहाँ पर आने से पहले आई वॉज कंसर्न्ड एंड आई हैड दिस माइंड बॉगलिंग थिंग इन माई हेड कि मैं आपसे बात किस मौजू के ऊपर, किस विषय के ऊपर करूं। तो पहले मैंने सोचा कि यार यहाँ पे आकर बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी बताकर और कुछ आपको ना फैक्ट्स स्टैट्स बताकर मैं चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद फिर आप में से ना वो फैक्ट्स कोई याद रखेगा, ना ही वो स्टोरी कुछ दिनों बाद आपके लिए रेलेवेंट रहेगी। तो यहाँ आने के बाद मैंने फाइनली रियलाइज़ किया, क्योंकि मैं 4-5 साल पहले इफ आई रिमेंबर और नॉट, मैं यहाँ जब आया था SIT में, मैं पहली बार आया था, तो यहाँ पर दैट वन थिंग which fascinated me in a very big number, in a great, huge, immense space, that was the reading culture Sir Zahid Hussain was trying to promote. क्योंकि मैं उन स्कूल से आया था जहाँ पे रीडिंग का कोई नामो निशान भी नहीं है, मैं उन कॉलेजेस से आया था जहाँ पे आप अगर खुद पढ़ते हैं so that's another thing, but basically at a very primary level the concept of reading is very vague and does not exist at all. तो यहाँ पर जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं, सर जाहिद हुसैन साहब ने मुझे बताया कि यहाँ पे ना सिर्फ किताबें पढ़ी जाती हैं, रिव्यूज़ लिखे जाते हैं, रिव्यूज़ लिखने के बाद उनको प्रेजेंट किया जाता है। मैं इतना हैरान रह गया, यकीन जानिए आई वाज फ्रिकिंग जेलस। मैंने कहा यार ये माहौल मुझे क्यों नहीं मिला। आई वाज जेलस टू अ पॉइंट कि मैंने खुद अपने लिए, जैसे ही मैं घर गया, मैंने अपने एक प्लान बनाया। मैंने कहा अब बस जो कुछ मेहनत हो गई थी अब उसे बूस्टअप करना है, क्योंकि मुझे यहाँ के स्टूडेंट्स को मैच करना है। दैट इज योर लेवल एंड दैट इज द ऑरा ऑफ योर प्रेजेंस एंड दैट इज the importance of the presence of SIT. तो बुक रीडिंग की चूंकि मैंने बात की,
हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि किताबें पढ़ने से मुराद ये है कि आप गए, आपने एक किताब खरीदी, आपने उस किताब को पढ़ा, पढ़ने के बाद ख़त्म कर दिया एंड दैट्स इट। ये मिसकंसेप्शन है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता कि प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग बुक्स क्या है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव बीन रीडिंग बुक्स फॉर लाइक 6 and 7 years राइट नाउ। आई एम 19, तो जब मैं 11-12 का था तब से शायद मैं बहुत हार्डकोर लिटरेचर में हूँ। लेकिन अभी तक भी मुझे डाउट्स होते हैं कि क्या जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ वही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर इतना पढ़ने के बाद ईयरली रीडिंग 70-80 बुक्स, अगर मेरे पास डाउट्स हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके पास भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। तो उन डाउट्स का रिमूव करना, हटाना सबसे बड़ी बात है। ग्रीक माइथोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक कहानी आती है, द मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस एक बादशाह था और सिसिफस क्या करता था कि ग्रीक जो गॉड्स थे उनको हमेशा बेवकूफ बनाया करता था। अब एक बार क्या हुआ कि सिसिफस को सजा मिल गई और उसकी सजा ये थी कि एक बड़े से पहाड़ के ऊपर हमेशा के लिए टिल इटर्निटी वो एक बहुत बड़े एक ब्लॉक को, एक रोलिंग स्टोन को चढ़ाएगा। ये उसका काम है। अब जब आप किसी इंक्लाइंड फिलोसफर्स ने, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स ने द मिथ ऑफ द पैराडॉक्स ऑफ सिसिफस का नाम दिया। और सिसिफस का मतलब ये है कि हम लोग एक ऐसी चीज में फंस चुके हैं जिससे हम कभी बाहर निकल नहीं सकते। जैसे सिसिफस की जिंदगी का मकसद जब तक वो जिंदा है एक स्टोन को हिलाना है, वैसे ही हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है पैदा होना, स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब एंड देन वी डाई। हैट्स ऑफ टू दिस साइकिल। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बेसिकली है ही नहीं। एंड दिस साइकिल ऑफ सिसिफस, इस कन्वेंशनल वे ऑफ लिविंग को ब्रेक करना ही सर जाहिर का मकसद है, आपके टीचर्स का मकसद है और आपका मकसद होना चाहिए। और मैंने भी बहुत सही एज में डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस सिसिफस वाले पैराडॉक्स से निकलना है। और सिसिफस वाले पैराडॉक्स से जब आप निकलते हैं तब आप बड़े थिंकर्स बनते हैं, तब आप बड़े राइटर्स बनते हैं। तब अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, ऑफिसर्स बनना है, तभी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी तरह समझ आएंगी और आप उन चीज़ों को सर्व कर सकते हैं अपने पोजीशन में रहकर। किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। मैंने बात की कि किस तरह से आप इस सिसिफस के पैराडॉक्स से निकल सकते हैं, आप दूसरों से अलग बन सकते हैं। उसके काफ़ी तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा तरीका मुझे नज़र आता है दैट इज़ रीडिंग books. And now when I say reading books is a big thing, you have a conception of a person who has read a lot of books और शायद उसके दिमाग में न्यूरॉन से ज़्यादा किताब के अल्फाज हैं, या आपके जहन में एक फिक्शनल इमेज बन जाएगी। लेकिन that is not how it works. Guys, that is absolutely not how book reading works. कुछ ऐसे डाउट्स हैं मैं रिमूव करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि उन सवालों का जवाब देकर आप सबके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल मिल जाएगा। पहली बात तो ये है कि किताब पढ़ने की कोई उम्र होती नहीं है। कोई इंसान अगर ये समझता है कि SIT में रहकर या यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट होकर मुझे किताब पढ़नी चाहिए, तो नो, आई डोंट प्रमोट दैट। आप किसी भी एज में रहकर किताबें पढ़ सकते हैं और आप किसी भी एज के होकर किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने अपने मिड 40s के अंदर फिलोसफीज को जानना शुरू किया था और उसके बाद जब 60s, 70s के 80s के इनफैक्ट हुए तब उन्होंने अपने आइडियाज़ प्रपोज करने शुरू किए और उनके आइडियाज़ ने आज पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है। फ्रीडरिक नीचे, जिसने पूरी दुनिया की फिलॉसफी को चेंज कर दिया। आप सबको क्या लगता है कि फ्रीडरिक नीचे की एजुकेशन इतनी परफेक्ट थी कि वो एक दिन में उठ के आ गए और फ्रीडरिक नीचे बन गए? नहीं, नीचे को अपनी लाइफ के आधे हिस्से तक पता ही नहीं था कि वो क्या करना चाहते हैं। ही वाज कंफ्यूज्ड और एक पॉइंट के बाद ही डिसाइडेड कि अब उन्हें ये करना है। दोस्तोवेस्की, जिसको आप शायद सर जाहिर साहब ने भी नाम लिया, तो आई हैव दिस एग्जाम्पल। दोस्तोवेस्की तो अपने जो आइडियाज प्रीच करते थे उनके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी ही इंसान थे, लेकिन एक मोमेंट में ही उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने कुछ नया स्टार्ट कर दिया। एंड दैट नया थिंग हैज चेंज्ड अस एंड हैज चेंज्ड सोसाइटी फॉर वंस एंड ऑल।
किताबें पढ़ने का पहला रूल ये है कि कोई उम्र नहीं होती, और दूसरी जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप सोचते हैं कि किताबें पढ़ना है तो ये आपका टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़नी है। रिसेंटली आई अपलोडेड अ वीडियो जिसमें मैंने बात की कि हाउ आई रेड 70 बुक्स, 70 के करीब किताबें मैंने 2024 में पढ़ी। मैंने बहुत सारे मैसेजेस देखे, बहुत सारे ईमेल्स मुझे आए और मुझे लोग कह रहे हैं कि हम 70 किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। जब मैंने उन्हें पूछा कि आपने अभी तक कौन कौन सी किताबें पढ़ी और आपने अभी तक कहाँ से स्टार्ट लिया हुआ है, तो उन्होंने, मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने एक भी किताब टच भी नहीं की है। इमेजिन किसी इंसान ने एक किताब पढ़ी नहीं है और उसका स्टेटमेंट यह है कि उसे 70, 80, 100 बुक्स पढ़ने हैं। हाउ स्टूपिड। दूसरी चीज़ यह है कि कुछ दिन पहले मुझे एक दोस्त का मैसेज आया, वो अभी कॉमसैट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स कर रहा है, कॉलेज में मेरे साथ था। तो ही सेड कि यार सुदेश, मुझे ना किताबें पढ़नी है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ना तुम मुझे कोई किताब सजेस्ट करो। मैंने कहा कि तुम्हें क्या पढ़ना है, अपना इंटरेस्ट बताओ। ही सेड कि मुझे यार हिस्ट्री पढ़नी है, यूरोपियन हिस्ट्री, मैं थोड़ा सा शौक मुझे चढ़ा है। तो उसने मुझे कहा कि तुम क्या पढ़ रहे हो आजकल। तो कुछ दिन पहले मैंने किताब शुरू की थी, मेन काम्फ बाय एडोल्फ हिटलर। ये एक ऐसी किताब है जिसके ऊपर हमेशा से ये डिबेट रही है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए या नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है कि इस किताब को दुनिया में पढ़ाया जा सके और पढ़ा जा सके, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने जब इस किताब का नाम लिया तो उस इंसान को हिटलर के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं पता, और दूसरे दिन वो स्टेटस लगा रहा है, उसने हिटलर की वो किताब खरीदी हुई और वो कह रहा है कि मैंने किताब शुरू कर दी, मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ लो बेटा, कितना ही पढ़ लोगे तुम्हें ऑशविट्ज़, स्टॉकहाइम, टेरेसेनस्टेट के बारे में कुछ नहीं पता, और तुम हिटलर को जो है उसकी पूरी लाइफ स्टोरी जानना चाहते हो। पहले तुम्हें बिगिनिंग, मिडीवल और क्लासिकल हिस्ट्री नहीं पता और तुम आके मॉडर्न हिस्ट्री देखना चाहते हो। जब भी आप किताबें पढ़ना चाहें, अपने अंदर से ये मिसकंसेप्शन हटा दें कि हार्ड किताबें पढ़ना, हार्डकोर लिटरेचर पढ़ने से आप बहुत ही ज़हीन बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आज के दौर में भी मैं कई ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जो बच्चे पढ़ते हैं। मेरी छोटी बहन जो किताबें पढ़ती है, कभी कभार मैं वो किताबें भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि व्हाट मैटर्स इज द मोमेंटम, व्हाट मैटर्स इज द क्वालिटी, व्हाट मैटर्स इज दैट कंटेंट ऑफ द बुक। और वो क्वालिटी क्या है वो आपको अभी नहीं पता चलेगी। जैसे कि एक दोस्त को मैंने सजेस्ट किया, वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था, तो उसने मुझे कहा कि मुझे किताब सजेस्ट करो। तो एक छोटी सी किताब है जिसको अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, लिटिल प्रिंस। मैंने उससे कहा वो किताब पढ़ो, तो उसने वो किताब का कवर पेज देखा यूट्यूब से, पता नहीं कहीं से, एंड देन ही कम्स बैक टू मी एंड ही सेज कि यार तुमने तो मुझे बच्चों वाली किताब सजेस्ट कर दी है, जबकि आज तक हर साल मैं लिटिल प्रिंस पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ कि उसके अंदर की फिलॉसफी को जानना हर इंसान का फ़र्ज़ है। मैं ये समझता हूँ। मिसकंसेप्शन हटा दें, ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी, सख्त किताबें नहीं पढ़नी, और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के कुछ तरीके हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा तरीका अप्लाई करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको रिसर्च करनी है, आपको बहुत डीप डाउन जाके चीज़ें जाननी है, तो ये सब सोचने के बाद आपका तरीका डिफरेंट है। अगर आप एक ऐसा इंसान है जिसको रैंडमली बस बुक्स पढ़नी है, उसको ज़्यादा कुछ नोट डाउन नहीं करना, तो उसके पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। अगर आप एक ऐसा इंसान है जो एकेडमिक रीडिंग करना चाहता है, उसके पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन सबसे बुनियादी स्टेप ये है कि आपने शुरू करना है, और शुरू करने के बाद ही यू विल गेट टू समवेयर। दूसरी बात यह है कि हर किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो हर किताब को पढ़ने के बाद उसका टोटल कंटेंट हमारे जहन में होना बहुत ज़रूरी है, वरना तो हमने किताब पढ़ी ही नहीं। लास्ट ईयर मैंने 70 बुक्स पढ़ी और 70 में से शायद 20 या 30 किताबों के राइटर्स के नाम शायद मैं भूल भी चुका हूँ कि मैंने कौन सी किताबें पढ़ी। लेकिन जब भी उस किताब का या फिर उस राइटर का या फिर उसके कंटेंट या उसके आइडिया का जिक्र आएगा, आई विल बी बैक ऑन द ट्रैक। मुझे पता होगा कि ये सब कुछ क्या है और कैसे है। बुनियादी आइडिया ये है कि अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं, आप शुरू करिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि 1 साल में, 2 साल में, 3, 4, 5 साल में नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर चलता रहेगा। कई किताबें हैं जब आप उठाएंगे आपको समझ नहीं आएगा, आप वापस रख देंगे, लेकिन उसके बाद आपने फिर वो किताबें उठानी पड़ जाएंगी।
मुझे लगा कि यहाँ पर आकर फिक्शनल स्टोरीज या फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ पर डिस्कशन से बेहतर ये है कि मैं क्योंकि इंटरनेट पर ना आई हैव दिस परसोना, जिन लोगों ने इंटरनेट पर मुझे देखा हुआ है दे थिंक कि मैं बहुत ही पता नहीं कोई क्या फिगर हूँ और मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वो बहुत क्या किताबें हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप में से एक हूँ और जो लिटरेचर मैं सिलेक्ट करता हूँ वो लिटरेचर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। किताबें सिलेक्ट करें, पढ़ना शुरू करें, अपना स्टाइल डेवलप करें, एंड देन देयर इज ओनली स्मूथ एंड गुड सेलिंग अहेड। इसके साथ साथ मैं एक सजेशन और आपको देना चाहूँगा, दैट बीइंग कि डू योर बेस्ट इन वट एवर यू डू। सबसे बड़ी एडवाइस अगर मैं आपको दे सकता हूँ कि आप जो भी करना चाहें उनमें अपना 100% दें, वरना तो कभी शुरू ही मत करिएगा। That was it. I know it has not been that inspiring, लेकिन मुझे लगता है कि इन छोटे छोटे स्टूडेंट्स को कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करने, स्पून फेड करने से बेटर ये है, आई ओन दिस टेबल एंड आई शुड हैव द एबिलिटी टू maintain the stability of this table as well. So thank you very much again for inviting me, and I hope it was valuable for me to speak up here. Thank you.